हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती है लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज एक ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच। और आज का टॉपिक क्या है, इन्हें क्या आप जानते हैं? फ्रेंड्स, अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते समय, अक्सर समाचार सुनते समय हमें अक्सर ऐसे आंकड़े हमारे सामने आते हैं 2.3 लाख, 7.26 करोड़ और इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होगा या इनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो इनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सभी को चलना पड़ेगा बहुत ही पहले बचपन में, जब हमें पढ़ाया जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये तो हम में से सभी पढ़े होते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने जब आते हैं तो वहां पे हमें संशय होता है, हमारे मन में कंफ्यूजन बना रहता है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और सुविधा के लिए, हमें सुविधा हो समझने में, इसके लिए मैंने इसके पोजीशन को नंबरिंग भी कर दिया है। जैसे इकाई पीछे से पहले जगह पे आता है, दहाई दूसरे स्थान पर, सैकड़ा तीसरे, हजार चौथे, 10,000 पांचवें, लाख छठवें, 10 लाख सातवें, आठवें, नौवें, 10वें। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे स्थान है। ये अंक हमें स्थान बता रहे हैं कि कौन सा जो शब्द रहेगा उसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और पहले हम समझते हैं लाख, करोड़ और अरब को कि ये क्या हो सकता है। जैसे सिंपली अगर हम कहें 5 लाख, तो यहां पर इसको अगर आपको अंकों में लिखना होगा तो देखिए ये हमें शुरुआती कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है, अंकों को शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना। तो देखिए संख्याओं को, तो 5 लाख हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें यही गिनना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और लाख छठवें नंबर पर आ रहा है, छठवें नंबर पे लाख आ रहा है और ये 5 इकाई दहाई करके है। तो अब यहाँ पे हमें 5 लाख कह रहा है, तो छठवें नंबर पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5। ये लाख वाले जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। और बाकी का जो भी अंक ये आए हुए हैं, इसमें हमें कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 5 जीरो हमें लगाना पड़ेगा। तो आप एक दिमाग में एक बना लीजिए क्या, कि जब भी लाख रहेगा तो लाख वाला स्थान छोड़ करके, लाख वाला स्थान छोड़ करके लाख में आपको 5 जीरो लगाना होगा। जैसे मैंने कहा आपसे 25 लाख, तो आपको कुछ नहीं करना है, या मैंने कहा 74 लाख, तो आप लाख जितना मैंने बोला वहां पे आप 74 लिख दीजिए और उसके बाद आपको कितने जीरो लगाने हैं, 5 जीरो लगाने हैं। तो 5 जीरो वाला कोई भी संख्या है तो उसको आप क्या कहेंगे, लाख में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 अंक हो गया है, तो ये छठवें से 7वें स्थान तक चला गया है। यहाँ देखिए टोटल 7 अंक है, इसमें 6 अंक है, क्योंकि ये एक इकाई में लाभ है, यानी 1 से 9 के अंदर में ही है। जैसे ही 10 या इससे ऊपर आएगा तो हम ये 7 अंक ले लेंगे। देखिए इसमें 7 अंक आ भी रहे हैं, यानी ये यहां तक आ चुका है। तो एक नॉर्मल हमारे मन में धारणा ये बैठी, या ऐसा आप नियम के रूप में बैठा सकते हैं कि जब भी लाख की बात आएगी तो लाख के लिए आपको कितने जीरो लगाने होंगे, 5 जीरो। चलिए अब हम करोड़ भी, चूंकि हमें करोड़ भी चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या समझना पड़ेगा, यहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि करोड़ में कितने जीरो आते हैं या करोड़ के पीछे कितने अंक होने चाहिए। जैसे ये लाख में जो भी होगा उसमें लाख वाले स्थान के बाद 5 अंक जरूर होना चाहिए, जिसमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक के अंक होंगे। ऐसे ही अब हम करोड़ के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो जैसे देखिए 7 करोड़ ही है, चलिए 7 करोड़ ही ले रहे हैं।
7 करोड़। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि करोड़ कौन से जगह पे आता है। तो करोड़ देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये 8वें नंबर पे आ रहा है और यहाँ हमें 7 करोड़ लिखना है। तो यहाँ करोड़ के नीचे हम क्या लिख देंगे 7 और बाकी का जो भी है उसके जगह पे देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं दिया, केवल करोड़ दिया है। तो करोड़ वाले जगह पे मैंने यहाँ 7 रख दिया है और बाकी हम कितने जीरो लगाएंगे, 7 जीरो हमें लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या बैठा कि जो करोड़ वाली राशि होगी उसमें करोड़ वाला जगह छोड़ करके इसके अलावा हमें कितने अंक होने चाहिए, 7 अंक होने चाहिए। कितने, करोड़ वाला जगह छोड़ के उसके पीछे 7 अंक होना चाहिए। और अगर इकाई दहाई सैकड़ा में अगर कुछ भी नहीं दिया, केवल करोड़ कह रहा है, तो उसके जगह पे 0 0 होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अरब की। तो देखिए अरब इनमें से करते करते ये 10वें स्थान पे आ रहा है। तो देखिए इतना अरब कह रहा है। तो चलिए मान लेते हैं हम 3 अरब अगर हमें लिखना है, ठीक है, 3 अरब लिखना है। तो अब यहां समझिएगा 3 अरब कर रहा है, इसका मतलब यहां पर हम 3 लिखेंगे, 10वें नंबर पे 3 लिखेंगे, इसके बाद 9 अंक होना चाहिए। और अरब के बाद कुछ और कहा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 9 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया 3 अरब। तो अब देखिए यहां पर जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि अरब के लिए हमारे पास अरब वाला स्थान छोड़ के उसके बाद 9 अंक होने चाहिए। अरब के लिए कितने अंक होने चाहिए, अरब वाला स्थान छोड़कर यहां पर 9 अंक होने चाहिए। इसके अलावा अगर, या फिर कह सकते हैं ऐसा जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अरब में, 1 अरब में कितने जीरो होंगे, तो वहां आप क्या बताएंगे, 9 जीरो होंगे, क्योंकि अरब वाला स्थान तो 10वां होता है, तो उसके पीछे 9 अंक होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि करोड़ वाले में कितने जीरो होंगे, यहां आपको बताना होगा कि करोड़ वाला स्थान के लिए, करोड़ वाला स्थान छोड़कर उसके पीछे कितने, 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, 7। तो यहाँ पे 7 अंक होने चाहिए अगर करोड़ में कोई राशि है। और अगर कोई राशि लाख में है तो उसमें कितने अंक होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए। और यही हमें पता होगा तभी हम इनका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए जब हमें ये पता हो गया, ये स्टार पॉइंट है, यानी जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये हमें पता हो गया कि लाख में 5 अंक होने चाहिए, लाख वाले में लाख वाला स्थान छोड़कर 5 अंक पीछे होना चाहिए, करोड़ में करोड़ वाला स्थान छोड़कर 7 अंक पीछे जरूर होना चाहिए, और अरब में अरब वाला स्थान छोड़कर पीछे 9 अंक जरूर होना चाहिए। तो अब आइए हम अपने इस सवाल को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 2.3 लाख। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दशमलव के इधर वाला पूरा लाख है और इसके बाद यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो लाख वाला जगह है उसको छोड़ने के बाद कितने अंक होने चाहिए, लाख वाले में 5 अंक होना चाहिए। अगर 5 अंक नहीं है तो हमें वहां 0 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 लाख में 5 लिखने के बाद 5 जीरो लगाना पड़ता है। तो अगर अंक दशमलव के बाद दिया है तो बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हम करेंगे क्या, दशमलव के बाद वाला अंक 0 के स्थान पर होना चाहिए और बाकी 5 अंक पूरा करने के लिए जितने और 0 चाहिए वो हम लगा देंगे। मतलब कहने का ये है कि इसके बराबर अगर हम इसको अंकों में लिखें तो ये 2 लाख हो गया। अब देखिए 2 लाख पूरा है, इसके बाद 3 लिखा हुआ है और हमें करना कितना है, 5 जीरो करना, यानी 5 अंक होने चाहिए। तो इसमें से 5 अंक में से ये तो मेरा डिसाइड है। तो चलिए ये जो 5वां वाला अंक है उसको हम 3 कर देना, चूंकि इसमें दिया हुआ है और बाकी नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे हमें 0 0 भरना पड़ेगा। और कितना भरना पड़ेगा, दशमलव के बाद सिर्फ 5 अंक तक हमें भरना
पड़ेगा। तो अगर हम अपने इंडियन सिस्टम में अगर हम कॉमा लगाएं तो ये हो जाएगा 2,30,000 रुपए। आइए सेकंड वाला देखते हैं जो कि करोड़ वाला है। अब देखिए करोड़ वाले में टोटल करोड़ वाला जगह छोड़ करके 7 अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है 7.26 करोड़, तो यहाँ 7, ये करोड़ वाला अंक हमारा 7 है, तो करोड़ वाला अंक हमारा 7 हम लिखेंगे। इसके बाद टोटल 7 अंक होने चाहिए। तो अब 7 अंक में ये देखिए 2 अंक तो हमारा कंफर्म है जो कि 2 है और 6 है, तो 7 अंक होने चाहिए जिसमें से 2 हमारा कंफर्म है। बाकी हमें 7 अंक करने के लिए कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 5। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? तो जो डिसाइड नहीं है उतने जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ये तो 7 करोड़ हो गए, लेकिन ये 26 को आप क्या बोलोगे? तो देखिए 5 जीरो का लाख होता है। देखिए लाख में 5 जीरो लगता है, 5 जीरो पीछे हैं, तो 7 करोड़ हो गए, ये 26 लाख हो गए। तो इसको आप क्या लिखोगे? 7 करोड़ 26 लाख। इसी तरीके से आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। देखिए यहाँ है 34.257 लाख, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 34। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें कितने लगाने? लाख है तो 5 अंक होना चाहिए, तो 5 अंक में से 3 अंक हमारा कंफर्म है। क्या होना चाहिए? 2, 5, 7, ये 3 तो कंफर्म है, बाकी क्या कंफर्म नहीं है? 2 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही समझा था कि लाख में लाख वाला स्थान छोड़कर पीछे 5 अंक होना। तो 3 तो दिया हुआ है, बाकी जो नहीं दिया है उसको हम जीरो से यहाँ पर पूरा करेंगे। तो ये देखिए ये 3 अंक ये हो गया, उसके बाद ये चौथा और ये 5वां। और जब इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम यहाँ कॉमा लगाएंगे तो पहले 3 अंक पर कॉमा लगता है, फिर 2 अंक पर लगता है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34,25,700। अब देखिए, अब आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि इसको किस ट्रिक से करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाख में कितने अंक लाख वाले स्थान को छोड़ के रखना हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे है 514.389 करोड़, यहाँ हो जाएगा हमारा 514। आगे से मतलब नहीं है, पीछे वाला हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ये 389 हो गया। इसके बाद हमें कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 4। क्यों? क्योंकि करोड़ वाले में करोड़ के बाद वाले जगह से 7 अंक होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये 514 करोड़ थे, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातों अंक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इंडियन सिस्टम के अनुसार हम पहले 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर। तो ये टोटल हो जाएगा 5 अरब। ठीक है, 5 अरब। देखिए 10वां वाला 5 अरब, इसके बाद देखिए ये करोड़ 10 करोड़, ये दोनों 14 करोड़, फिर लाख 10 लाख मिला के 2 अंक का 38,90,000। इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। अब हम सबसे लास्ट वाला देखने जा रहे हैं, और सबसे लास्ट वाले में कितना है? देखिए ये बहुत ही ज्यादा है। ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अरब वाले में हमें पता है कि इसके बाद टोटल 9 अंक होने चाहिए। अरब वाला जगह छोड़कर, यानी इसको छोड़कर टोटल हमारे 9 अंक होना चाहिए। तो अब हम इसको सबसे पहले जो आगे का हिस्सा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब पीछे 9 अंक होना चाहिए, जिसमें से 4 हमारा कंफर्म है, बाकी हमें 5 जीरो इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हम जो पीछे दशमलव में था 4 वो लिख दिए, और बाकी पूरा करने के लिए हमें यहाँ 5 जीरो लगाना पड़ेगा। और इंडियन सिस्टम के अनुसार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंक पर 2 अंक पर 2 अंक पर 2 अंक पर 2 अंक पर। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, और इसके बाद इसकी हिंदी भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ अब आ गया होगा, और ऐसी संख्याएं आने पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप फटाफट पता लगा लेंगे कि कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार हो रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले किसी वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।